बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती, इसके पश्चात आज आपके ग्राम सरकंडी में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विश्राम दिवस है। तो आज दिव्य भगवान के आगे की चरित्रों की रुक्मणी विवाह तक की कथा का श्रवण कल आपने किया। आज दिव्य भगवान के सुदामा चरित्र की कथा है, तो आज उस कथा में आस्वादन के लिए सभी भक्त पधारे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी, हे मोहन मदन मुरारी। केशव कुंज बिहारी, हे माधव मदन मुरारी। चरणों में शीश झुकाओ हे मधुसूदन बनवारी। सिर मोर मुकुट तेरे साजे, ब्रज रानी संग बिराजे। रानी संग विराजे। सिर मोर मुकुट तेरे साजे, ब्रज रानी संग बिराजे। तेरे मोर मुकुट ब्रज साजे, ब्रज रानी संग विराजे। दरबार की शोभा न्यारी, हे मधुसूदन बनवारी। लाला ओ भक्तन के प्रतिपाला। ओ नंद लाला के लाला, ओ भक्तन के प्रतिपाला। ओ नंद बाबा के लाला, ओ भक्तन के प्रतिपाला। ओ नंद बाबा के लाला, ओ भक्तन के प्रतिपाला। मैं तो जाऊं बलिहारी, हे मोहन मदन मुरारी। मैं हो जाऊं बलिहारी,
सब कुंज बिहारी। मोहन मदन मुरारी हे सब कुंज बिहारी। हे मोहन मदन मुरारी एके सब कुंज बिहारी। मोहन मदन मुरारी हे सब कुंज बिहारी। मैं तो जाऊं बलिहारी हे मोहन मदन मुरारी। मैं तो हूँ बलिहारी मोहन मदन मुरारी। मैं हूँ करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भावं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं ममेव देवा। हरि राम 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 हरि 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 कृष्ण 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 हरि हरि। हरि राम 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 हरि 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 कृष्ण 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 हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं तो जाऊं बलिहारी हे मोहन मदन मुरारी। 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 मैं तो जाऊं बलिहारी मोहन मदन मुरारी। हे मोहन मदन मुरारी हे मोहन मदन मुरारी हे मोहन मदन मुरारी। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग नमोभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिविविरञ्चिनुतं शरण्यं। मृत्यार्तिहं प्रणतिपाल्यभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशीविभूषितकराय नवनीरदाभा। पीताम्बराय तरुणबिम्बफलाधरुष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुनन्ति दिव्यैस्तवैः।
वेदै साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम साम्यगः ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं नाविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। विनायकं गृह्णानं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो धर्म कामार्थ सिद्धये। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की। आइए कथा पूर्व होने के पूर्व पहले कथा प्रारंभ होने के पूर्व भगवान नाम का क्षण मात्र के लिए संकीर्तन करते हुए दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मेरा यार यशोदा कुंवर हो रहा है, मेरा यार यशोदा कुंवर हो रहा है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो रहा है, मेरा यार यशोदा कुंवर हो रहा है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो रहा है, मेरा यार यशोदा कुंवर हो रहा है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो रहा है, मेरा यार यशोदा कुंवर हो रहा है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो रहा है, मेरा यार यशोदा कुंवर हो रहा है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो रहा है। जय हो। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी। जो दिल था इधर अभी उधर हो चुका है, जो दिल था इधर उधर हो रहा है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है। मेरा यार यशोदा जय हो।
मस्त खुद भी खबर ले रहा है। उस वक्त की ये खबर ले रहा है। वो उस मस्त खुद की खबर ले रहा है। उस वक्त खुद की खबर ले रहा है। वो उस मस्त खुद की खबर ले रहा है। वो उस वक्त खुद की खबर ले रहा है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है। जो उसके लिए भी खबर हो रहा है। जय हो। बिंदु का ये अश्रु है बिंदु। नहीं बिंदु का अश्रु बिंदु तो है ये। बिंदु का अश्रु बिंदु तो है ये। नहीं बिंदु का अश्रु बिंदु है ये। का बिंदु तो बिंदु है ये उल्फत के लालो मेहर हो चुका है। ये उल्फत के लालो मेहर हो चुका है। मेरा यार यशोदा कुंवर 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 हो चुका है। जो दिल का हुआ वो जिगर हो चुका है। वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। जो दिल था इधर हमें उधर हो चुका है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो रहा है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। परम मंगल में आनंद कंद गोविंद भगवान के प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति के समक्ष संतों के परम हंस विद्युत सम्राट श्री सुखदेव जी द्वारा कथित श्रीमद् भागवत महापुराण का आज सप्तम दिवस है। कल सायंकाल के प्रसंग में सुंदर भगवान के प्रथम विवाह के विषय में आपने सुना। किस प्रकार से भगवान ने कंस को मारा। इसके बाद उद्धव जी की ज्ञान पराकाष्ठा को देखकर भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। तो वही उद्धव जी का ज्ञान सब समाप्त होकर के प्रेमाश्रित होकर के पुनः जब मथुरा आए, आगे फिर भगवान ने दिव्य रुक्मणी जी के साथ विवाह किया। क्योंकि परमात्मा को प्राप्ति के परमात्मा को यदि किसी को प्राप्त करना है तो 4 साधन बताए, और जिनमें श्रेष्ठ साधन है
यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ की सब कीर्तिना। वेदव्यास जी महाराज ने महात्म्य बताया, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। न योगियों को समाधि में जो फल मिलता है, जो तपस्वी को तपस्या करने में नहीं मिल पाता, वह फल तत्फलम लभते सम्यक, शीघ्र प्राप्त होता है। कब? कलौ केशव कीर्तना, कलयुग में गोविंद के भजन कथा कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति के 4 साधन बताए हैं शास्त्रों में, नाम, रूप, लीला और धाम। ये 4 पुरुषार्थ हैं, भक्ति के 4 पुरुषार्थ हैं। तो रुक्मणी माँ ने केवल भगवान के नाम की चर्चा सुनती रहती और उन्हें केवल चर्चा सुनते सुनते ही भगवान से प्रेम हो गया। जब प्रेम की पराकाष्ठा पूर्ण हो गई तो रुक्मणी माँ को स्वयं नारायण ने अपना लिया, क्योंकि नाम का इतना गुणगान उन्होंने किया। होना भी यही चाहिए, क्योंकि कलयुग में ही नाम श्रेष्ठ है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सोमेरे सोमेरे नरे होते रही पारा। भगवान का नाम लेना चाहिए, और नाम भी अगर लें तो कैसे? जैसे नाम लिया है पूज्य श्री हनुमान जी महाराज ने। दिव्य भगवान की भक्ति की है, उनके हृदय में वो दिव्य भावना थी कि इतना भगवान का नाम लिया उन हनुमान जी महाराज ने कि सो मेरे पवन सुते पावन नाम अपने बस करे राख्यो राम। इतना नाम लिया कि स्वयं अपने ही बस में कर लिया कि कहाओ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाय। कहाँ तक नाम बड़ाई की जाए? रूप माधुर्य के माध्यम से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नाम से तो पा ही सकते हैं, लेकिन रूप से भी पा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का अगर जिसके गुण अच्छे होते हैं तो उसका रूप अच्छा लगता है। परमात्मा के गुण कितने सुंदर हैं, वास्तव में उनके जीवन के गुण अपने हृदय में उतारने योग्य हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं गुणो भूष्यते रूपम शीलम भूष्यते कुलम। अगर व्यक्ति को देखना है, अगर कहा जाए तो गुण से ही व्यक्ति की रूप की सराहना होती है। शीलता से, स्वभाव से पता चल जाता है आखिर इस व्यक्ति का कुल कैसा है। रूप से पाया किसने? भगवान के रूप से भगवान के रूप को देखना तो इन नेत्रों की आवश्यकता नहीं, साधारण नेत्रों की। अगर भगवान के दर्शन चाहिए तो ज्ञान वैराग्य नयन और गारी, ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों से अगर देखेंगे तभी आप उस रूप माधुर्य को देख पाएंगे। इन नेत्रों से तो हम लौकिक वस्तुओं को देख सकते हैं, लौकिक लोगों को देखेंगे, लेकिन अगर उस पार लौकिक शक्ति को देखना है तो ज्ञान वैराग्य के नेत्र होने चाहिए। ज्ञान वैराग्य के नेत्र किसके थे? श्री सूरदास जी महाराज के। नेत्रों से अंधे, कभी उन्हें ये नहीं लगा कि मेरे नेत्र नहीं। एक बार श्री सूरदास जी महाराज श्री धाम वृंदावन में
बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? सूरदास जी ने कहा, बेटा मैं बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहा हूं, लेकिन आपके तो नेत्र नहीं है, आप कैसे दर्शन करेंगे? सूरदास जी ने कहा, देख बेटा, जरूरी नहीं इन नेत्रों से ही ईश्वर को देखा जाए। अरे ईश्वर को अनुभव में लाने के लिए ज्ञान वैराग्य के नेत्र आवश्यक होते हैं। कहा कि तुम ईश्वर को ना देख पाओगे बाबा। तो स्वयं सूरदास जी ने कहा कि भले ही ईश्वर को मैं ना देख पाऊं तो कम से कम वो तो मुझे देख लेगा। ये सूरदास जी की भावना। चले जा रहे, आगे किसी से रास्ता पूछा तो व्यक्ति ने भटका दिया सूरदास जी महाराज को। तो सूरदास जी भटक करके ऐसी जगह जाने लगे जहां एक गड्ढा, बड़ा गड्ढा था, वहां पर जाने लगे। तो भगवान ने सोचा कि देखो मेरे भक्त को इन संसारियों ने भटका दिया। भगवान ने ही एक बालक का रूप बनाया और सूरदास जी की रक्षा के लिए चल दिए। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? बेटा कौन हो? मैं बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा हूं। लेकिन वहां तो बिहारी जी नहीं, वहां तो गड्ढा है, प्राण जा सकते हैं आपके। सूरदास जी ने सोचा कि संसारियों से मैंने जब तेरा पता पूछा तो तेरे पता की जगह पर रास्ता भटका दिया। तो भटके हुए अगर जीव को अगर मार्ग में लाने वाला केवल वो ईश्वर ही हो सकता है। सूरदास जी ने जान लिया, पकड़ लिया हाथ कन्हैया का। बाबा तुम इस रास्ते से चले जाओ, बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे। हाथ छुड़ा के जाने लगे कन्हैया। तो उस समय सूरदास जी ने कहा, लाला मैं तुझे पहचान गया, तू कोई साधारण ग्वाला नहीं, तू तो मेरा कन्हैया ही है, मेरी रक्षा के लिए आ गया। कन्हैया ने कहा, ना बाबा मैं तो केवल इस ब्रज का एक ग्वाला हूं, साधारण। बोले ब्रज का ग्वाला नहीं तू, ब्रज के ग्वाल से मैंने पता पूछा था, ढूंढा तेरा पता तो मेरा पता नहीं था, जब मिला तेरा पता तो फिर मेरा पता नहीं था। यही भक्त की पराकाष्ठा होती है। ढूंढा तेरा पता। अगर भगवान के यहां पर जाना है, खुद का अगर पता आप ढूंढने जाएंगे तो ईश्वर को भूल जाएंगे, ईश्वर का पता नहीं मिलेगा। यदि एक बार व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का पता मिल जाए, ब्रह्म का पता पड़ जाए, तो खुद का पता नहीं रहता है। सूरदास जी ने कहा, लाला तू जा तो सकता है मुझे छोड़कर, कि हाथ छुड़ाए जाते हो निर्बल जान के मोह, हृदय से यदि जाओगे तो सबल जान हो तो। अरे लाला तू हाथ छुड़ा करके तो जा सकता है, लेकिन अगर मेरे हृदय से निकल कर दिखा दे तो मैं तुझे सबल मान लूंगा। बिहारी जी ने कहा, बाबा तुम्हारे हृदय में वास्तव में मेरे प्रति कितनी कृतज्ञता है। सूरदास जी परम अनन्य भक्त थे, नेत्र नहीं फिर भी भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद बहुत किया है। उन्होंने भगवान को कभी देखा नहीं, लेकिन भगवान को महसूस किया है सदैव। क्या नेत्रों से सूरदास जी ने कभी देखा कि भगवान किस आंगन में कैसे खेल रहे, लेकिन फिर भी भगवान के सुंदर पदों का वर्णन किया है सूरदास जी महाराज ने, कि कंचन कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, किलकत कृष्ण घुटुरु अन्यावत। मानो सूरदास जी वर्णन करते हैं कि सुंदर नंद जी के आंगन में कन्हैया जब घुटनों के बल चलते हैं तो उनका प्रतिबिंब, खुद का प्रतिबिंब पकड़ने को दौड़ते हैं, कि चलते हसते राजत द्वय दतिया, पुण्य पुण्य मागे अवगात, किलकत कृष्ण घुटुरु अन्यावत।
मानो भगवान कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन किया है उन्होंने। और जब नाम रूपी पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा, रूप रूपी पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा की जो संसार की लीला का अनुकरण कर लोगे तो अंत में केवल एक ही मार्ग बचेगा, वो है धाम जो सबके लिए सुलभ है। कौन सा धाम? कि साधान धाम मोक्ष कार्य द्वारा, साधन धाम मोक्ष कार्य द्वारा, पाई न जेहि परे लोके सवारा, साधन धाम मोक्ष कार्य द्वारा, साधन धाम मोक्ष कार्य द्वारा, साधन धाम मोक्ष कार्य द्वारा, साधन धाम मोक्ष कार्य द्वारा। केवल एक ही धाम बचता है जब परमात्मा की भक्ति से हम परिपूर्ण हो जाते हैं, वो भी संसार के साधनों का जो धाम है वो है मोक्ष। यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो पहले मोक्ष की प्राप्ति के लिए उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति होना आवश्यक है। तो आज रुक्मणी माँ ने भगवान को जब पा लिया तो इस प्रकार से प्रभु का प्रथम विवाह भीष्मक की महाराज की लक्ष्मी स्वरूपा जो कन्या थी उसके साथ हो गया। और क्योंकि रुक्मणी कोई साधारण नहीं, रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और द्वारिकाधीश साक्षात नारायण है। तो कहने का भाव, चाहे उस रुक्मणी को वरण करने के लिए शिशुपाल जैसे विकार चाहे जितने आ जाएं, लेकिन लक्ष्मी तो सदैव से ही नारायण की है और नारायण की ही बन के रहती है। और जो अपने आप को लक्ष्मीपति समझने की चेष्टा करता है उसे शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है। कभी लक्ष्मी के पति मत बनो, लक्ष्मीपति मत बनो जीवन में। अगर मायापति बनोगे तो निश्चित ही आपको शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा, क्योंकि माया का प्रभाव है। बड़े बड़े को लोग अमलात्मा विमलात्मा महात्मा को भी ये माया नहीं छोड़ती है। शिशुपाल आया भी माँ लक्ष्मी को वरण करने यानी लक्ष्मीपति बनने, तो अंत तो गत्ता उस शिशुपाल को रोना पड़ गया। क्योंकि अगर आप लक्ष्मी का वरण करेंगे तो नारायण आपकी लक्ष्मी का हरण कर ले जाएंगे। तो कभी लक्ष्मी का वरण नहीं करना चाहिए। अगर आपको लक्ष्मी ही चाहिए तो लक्ष्मी का पुत्र बन सकते हैं। लक्ष्मीपति तो केवल नारायण हैं और उन्हीं लक्ष्मीपति नारायण और रुक्मणी जी के द्वारा आगे कालांतर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न, जो साक्षात कामदेव के अवतार हुए। कामदेव के अवतार थे प्रद्युम्न जी महाराज।
कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहो पत्तये भूयस्तो मेव प्रत्यपद्यतो। एक समय भगवान शंकर ने कामदेव पर क्रोध करके भस्म कर दिया था। रामचरितमानस में आप प्रसंग सुने होंगे। भगवान शंकर की समाधि भस्म करने के लिए आया था, और केवल विकारों के लिए नहीं आया था, वो देव कार्यों के लिए आया था कि भगवान शंकर समाधि से हटेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल करके उन हिमांचल राज की बेटी पार्वती से विवाह करेंगे। देवताओं ने भेजा था, लेकिन कामदेव को भगवान शंकर ने नष्ट कर दिया, क्योंकि जो राम का चिंतन करता रहता है उसका काम कुछ नहीं बिगाड़ पाता। भगवान शंकर सदैव श्री राम जी के सुमिरन में रहते। तो रुद्र ने क्रोधित होकर के उस कामदेव को तो नष्ट कर दिया, लेकिन जो कामदेव की पत्नी थी रति भगवान शंकर के पास आई, बहुत रोई। तो भगवान शंकर ने वचन दिया था कि कालांतर में द्वापर में यही कामदेव आज नष्ट हुआ है, तो यही कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में बन के आएगा। वही कामदेव आज प्रद्युम्न जी के रूप में आया। बोलिए प्रद्युम्न भगवान की जय। कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, आगे जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तभी आपका पति उनके पुत्र के रूप में आएगा। कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यता जाई न मोरा, बचन अन्यता जाई न मोरा। मेरा अन्यथा वचन नहीं है, मेरा वचन अन्यथा होय न मोरा। कृष्ण तने के रूप में तुम्हारा पति आएगा। भोलेनाथ का वचन सिद्ध हुआ। भगवान के यहाँ प्रद्युम्न जी महाराज आए। अच्छा, काम क्या है? काम जब विकार उत्पन्न होते हैं, यानी धर्म विरुद्ध आचरण करना काम है। धर्म के अनुकूल जो काम है वो भगवान का स्वरूप है। तो यहाँ धर्म सम्मत कामदेव के रूप में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आए। और यहाँ सम्रासुर नाम का एक दैत्य था, वो भगवान कृष्ण के उस पुत्र प्रद्युम्न को हरण करके ले गया और उसने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका तो उस बालक को एक मछली निगल गई। जब मछली निगल गई तो मल्लाह ने उस मछली को पकड़ा और जैसे ही उस मछली को काटा तो उससे पुत्र प्राप्त हो गया। वही पुत्र निकल आया। सम्रासुर के पास वो मछली भेंट की मल्लाह ने, और जब पुत्र हुआ तो सम्रासुर ने जिस बालक का हरण किया था वही बालक फिर से सम्रासुर के ही घर में पहुंच गया। उसका लालन पालन भी हुआ। तब यहाँ इधर नारद जी ने जो कामदेव की पत्नी थी रति को सावधान कर दिया कि जाओ और जाकर के अब अपने पति को संभालो। इधर छद्मवेश में काम की पत्नी सम्रासुर के यहाँ आकर सेवा करने लगी। नाति दीर्घेण कालिने सा कार्ष्णे रूढ़ यौवना। बहुत ही कम समय में कार्ष्णी रूढ़ यौवना, कम समय में प्रद्युम्न जी महाराज यौवन संपन्न हो गए। रति के भाव परिवर्तन होने लगे। एक दिन प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी तुम मेरा लालन पालन तो मातृ भाव से करते हो, लेकिन दूसरी ओर तुम्हारे व्यवहार में मातृत्व का व्यवहार नहीं दिखाई देता। मातृ भाव अतिक्रम्य वर्तते कामिनी यथा। कौन हो तुम? तब रति ने पूरी कहानी सुना दी। भगवान नारायण सुता
सम्म्रेणार्तो ग्रह आम ते दिका कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। अरे महाराज, आप साक्षात द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। अरे ये सम्रासुर आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। अरे मैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी रति हूँ, आप मेरे पति कामदेव हैं। सारी घटना सुना दी। प्रद्युम्न जी महाराज क्रोध में घर बढ़ गए। सम्रासुर को जाकर के ललकारा कि सम्रासुर, तूने मेरा लालन पालन तो जरूर किया, लेकिन मैं कृष्ण का पुत्र हूँ प्रद्युम्न। सम्रासुर कांप गया। मेरे काल को ही मैंने अपने घर में इतना बड़ा कर लिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। सैन्य शक्ति के साथ सम्रासुर का संहार करके प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिका लौट आए। उधर जब रुक्मणी जी ने देखा कि मेरा बचपन का खोया हुआ पुत्र लौट आया, आनंद का पारावार नहीं रहा। विचार करने लगी कि जो मेरा पुत्र था वो पैदा होते ही खो गया था, मिला तो बहुत अच्छी बात है, बहू रानी साथ में आ गई। प्रद्युम्न का स्वागत हुआ। सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, प्रभु के और भी विवाह हुए थे। परीक्षित बोले, विवाह कहाँ कहाँ हुए थे महाराज? सुखदेव जी बोले कि परीक्षित वो भी सुन लो। एक सत्राजित नाम का राजा था, उसके पास एक श्यामंतिक मणि थी, चमचमाती मणि। उस मणि का प्रभाव था कि वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। कुछ यदुवंशियों ने उस मणि को देख लिया, भगवान कृष्ण को बताया, तो भगवान कृष्ण ने कहा, सत्राजित ये मणि हमें क्यों नहीं दे देते? सत्राजित ने मना कर दिया। एक दिन सत्राजित का जो छोटा भाई था प्रसेनजित मणि को गले में धारण करके जंगल में शिकार करने के लिए गया। जैसे ही प्रसेनजित शिकार के लिए गया तो आगे प्रसेनजित उस दिन शिकार करने तो गया लेकिन लौटा नहीं। इधर सत्राजित को पता चला कि मेरा भाई मणि लेके गया लेकिन आज तक नहीं लौटा। तो सत्राजित ने विचार किया कि निश्चित ही द्वारिकाधीश ने ही मेरे भाई की मृत्यु करा दी। तो मानो करणे करणे चपंजनः, मानो बात बात में ये चर्चा फैल गई कि द्वारिकाधीश ने सत्राजित के भाई प्रसेनजित को मार दिया। अब ये जब खबर पड़ी तो लोग वही जो कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे वही कहने लगे कि हम तो पहले से जानते थे, कृष्ण तो बचपन से चोर था। अरे अभी तक माखन मिश्री की चोरी करता था, अब बड़ा हो गया तो हीरे जवाहरात की मणि की भी चोरी करने लगा। भगवान ने सोचा, रे राम राम, बड़ा कलंक लग गया। भगवान स्वयं उस मणि की खोज में चल दिए। जंगल में ढूंढते देखा तो एक शेर मरा पड़ा हुआ था और सत्राजित का भाई प्रसेन जो था वह भी मरा पड़ा था। चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े तो जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। वहां पर गुफा में चमचमाती मणि का प्रकाश देखा। भगवान ने देखा कि एक कन्या उस मणि के साथ में खेल रही। भगवान ने कहा, ये मणि हमें दे दो। तो जामवंत जी की जो कन्या थी रोने लगी। जैसे ही जामवंत जी महाराज ने सुना कि मेरी बेटी रो रही थी, जामवंत जी को क्रोध आया कि अरे घर में कौन घुस आया। क्रोध में आकर के भगवान की छाती में उछलकर एक मुक्का मारा। बदले में भगवान ने भी 2 मुक्के जामवंत जी को जड़ दिए। फिर क्या भाई, मुक्केबाजी प्रारंभ। 27 दिन तक भगवान कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध चला। 28वें दिन जामवंत जी को भगवान ने उठाकर पटक दिया। जामवंत जी ने की नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप बिल्कुल प्राण ही लेंगे क्या? अरे मैंने पहचान लिया कि आप ही वो त्रेता के राम जी हैं, श्याम जी बन के आए। क्यों? क्योंकि राम जी ने कहा था जामवंत को कि आगे मैं तुम्हारा मनोरथ द्वापर में पूर्ण करूंगा। क्योंकि जिस समय युद्ध हो गया
जिस समय युद्ध हो गया तो उस समय जामवंत जी ने प्रभु के पास आए, प्रभु हमारी इच्छा है कि हम आपसे युद्ध कर लें, क्योंकि आपने वयोवृद्ध होने के कारण हमें राक्षसों से युद्ध नहीं ज्यादा करने दिया, केवल सलाह लेते रहे। लेकिन हमारी इच्छा है भगवान कि हम आपसे युद्ध करें। राम जी ने कहा, जामवंत जी इस समय हम मर्यादा में हैं, कालांतर में जब हम द्वापर में आएंगे कन्हैया बनकर, तब तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण कर देंगे। तो आज जामवंत जी ने पहचान लिया, बोले क्षमा करो प्रभु, हमने पहचान लिया। भगवान ने कहा, देखो हमें आपको क्षमा कर दिया, लेकिन ये जो मणि है ये मणि हमें दे दो। जामवंत जी ने हाथ जोड़े, प्रभु ये मणि तो मैं बेटी को दान में दे चुका हूं, और हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि जो वस्तु कन्या को दान में दे दी जाती है वह वस्तु फिर कभी वापस नहीं ली जाती। तो भैया इस मणि के कारण हमें तो कलंक लग गया। तो जामवंत जी ने कहा, ये मणि हमने कन्या को दान कर दिया, हम आपको कन्या का दान करना चाहते हैं। प्रभु बोले, क्या वाह भाई, मणि के चक्कर में एक विवाह तो हो ही चुका, अब दूसरा भी करना पड़ेगा। बोले, सरकार हमारी बेटी से विवाह करोगे तभी आपको ये मणि प्राप्त होगी। जामवंत जी ने मणि दे करके बेटी को विदा किया। भगवान लौट करके द्वारका आए, सत्राजित को बुलाकर समस्त वृत्तांत सुना दिया। सत्राजित पछताने लगा। इस प्रकार से भगवान के दो विवाह हो गए। कितने? दो। एक हुआ था रुक्मणी जी के साथ, दूसरा हो गया जामवंती मैया के साथ। सत्राजित को जैसे ही मणि दी तो वही जो नगर के वासी थे, प्रजावासी, जो कह रहे थे भगवान कृष्ण चोर हैं, हवा बदल गई उनकी। अरे बोले, हमें पता था कि ये सत्राजित झूठा इल्जाम प्रभु पे लगा रहा है, क्योंकि जो जनता होती है ना, जनता के विचार बदलते समय नहीं लगता कि किस तरह हवा चल जाए, कब वाह वाह करने लग जाएं और कब निंदा करने लग जाएं। क्योंकि जानते हैं वाह वाह करने वाले कोई सच्चे नहीं होते हैं। वाह का उल्टा क्या होता है? हवा। तो वाह वाह करने वाले हवा की तरह होते हैं। चक्कर में मत पड़ना कि आज तुम्हारी कोई वाह वाह करने वाला सच्चा है। अरे वाह वाह करने वाले हवा की तरह चले जाते हैं। आज आपकी वाह वाह कल दूसरे की होगी। यही स्थिति आई। अब सत्राजित को बहुत बुरा लगा कि अब प्रभु की चोरी का कलंक लगाया, अब तो मेरी बहुत निंदा हो रही है। भगवान के यहाँ हाथ जोड़ा, बोले प्रभु समाज में मुझे बड़ी अपमानित होना पड़ रहा है। तो कब बोले क्या करें? लज्जित हो गया। बोले महाराज अब तो केवल एक उपाय है, मेरी एक बेटी है सत्यभामा, उससे विवाह कर लो। अगर आप हमारे दामाद बन जाएंगे तो ये संसार कुछ नहीं हमें कहेगा। भगवान ने कहा, भैया तुम्हारे कलंक को मिटाने के लिए हमें दामाद बनाओगे? बोले अगर मंत्री जी किसी के दामाद हो तो फिर छोटे मोटे अधिकारी कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा इतनी बड़ी बात है, चलो विवाह हो गया। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा मैया के साथ हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। लेकिन भगवान ने कहा, देखो सत्राजित जी, लोग अभी भी कुछ कहेंगे। बोले क्या कहेंगे? बोले अब लोग ये कहेंगे कि देखो कृष्ण ने मणि के चक्कर में सत्राजित की बेटी से विवाह कर लिया, क्योंकि बड़ी समस्या है समाज में। तो सत्राजित बोला मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, मणि मेरे पास ही रहेगी, और जो मणि 8 बार सोना प्रतिदिन देती है वह सोना मैं आपके पास पहुंचाता जाऊंगा। भगवान बोले ठीक है, मणि आपके घर में रहेगी, लेकिन उसका सोना हमारे पास आना चाहिए, समय पर भेजते रहिए। भगवान के इस प्रकार से 3 विवाह हो गए, रुक्मणी जी के साथ, जामवंती मैया के साथ, और किसके साथ? कथा सुन रहे हो क्या? ऐसे बैठे हो? सत्यभामा जी के साथ। हम भी भूल जाते हैं ना, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। आगे एक बार भगवान पांडवों से मिलने के लिए द्वारिका से
दिल्ली पधारे। पहले दिल्ली का नाम था इंद्रप्रस्थ, अब जो दिल्ली है उसका नाम इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ भगवान पधारे तो दिल्ली का जब वहां पहुंचे तो पांडव जो थे वो प्रभु के बड़े आत्मीय थे, बड़ी आत्मीयता थी प्रभु पर, दिव्य स्वागत किया। एक दिन भगवान ने कहा अर्जुन चलो चल करके यमुना जी के पास में घूमे। दोनों मित्र रथ में बैठकर यमुना जी के पास घूमने गए। यमुना के तट पर एक कन्या को तपस्या करते देखा। भगवान ने कहा अर्जुन जरा पता लगाओ ना, ये कन्या कौन है, क्या कर रही है। अर्जुन ने पूछा जाकर देवी कौन, तो उस देवी ने बताया अहम देवस्य सवितार दुहिता पतिम इच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपा परम संसिता। महाराज मैं सविता पुत्री सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम है कालिंदी। ये आपके बगल में जो कालिंदी मैया है यही थी। द्वारकाधीश को पति के रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। अर्जुन मुस्कुराए और इशारा करके भगवान से बोले कि महाराज आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है, लाइन लगी है विवाह की आपके। भगवान बोले तुम्हारी क्या इच्छा है। बोले कौन बराती नहीं चाहता कि दूल्हे बनते रहना चाहिए लोगों को, बरातियों को यही लगता है कि भाई बरातें लगती रहें। अर्जुन ने कहा, प्रभु ने कहा ये बारात वाली नहीं है, ये तो सीधे रजिस्ट्री होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कालिंदी ने गोविंद से पाणी ग्रहण संस्कार संपूर्ण कराया। अब इस प्रकार से प्रभु का विवाह, 4 विवाह हो गए। आगे अवंती का उज्जैन के राजा थे बिंद और अरविंद, उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। लेकिन उनके जो भाई थे वो राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ कराना चाहते थे, जबकि मित्रवृंदा जो थी वो प्रभु को पति मान चुकी थी। उन्हीं के नाम की माला जप रही थी। और एक दिन मित्रवृंदा का विवाह हो रहा था तो उसी सभा में भगवान द्वारिकाधीश दिखाई दिए। तो मित्रवृंदा ने किसी के विरोध को ना देखते हुए, विरोध की परवाह ना करते हुए सीधे द्वारकाधीश के गले में माला डाल दी। पाणी ग्रहण संस्कार जब मित्रवृंदा के भाइयों ने विरोध किया तो भगवान मित्रवृंदा को हरण करके ले गए, द्वारिका में आकर सानंद रहने लगे। कितने विवाह हो गए भगवान के। मैया कंफ्यूज है, कोई 5 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है। गिनती करना, पहला रुक्मणी जी के साथ, दूसरा जामवंती जी के साथ, तीसरा सत्यभामा जी के साथ, चौथा किसके साथ। सब बिल्कुल आवाज सुन रहे हैं, लग रहा है कि बस भजन हो जाए तो बस आनंद आ जाए। हैं? अरे आनंद से कालिंदी मैया के साथ विवाह हुआ, 5वां हुआ मित्रविंदा मैया के साथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भक्तों का काम है, भगवान के विवाह हुए। यहाँ ये वाली कथा थोड़ी हो रही है कि कथा सुनाए और बस आप सुनते रहो, प्रसाद पाके जाओ। कम से कम याद रहना चाहिए कि ये कथा सुन के आए हैं। तो जिस समय भगवान आए तो मानो सभी में आनंद की लहर, सब द्वारिका वाले प्रसन्न कि वाह भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, एक से बढ़कर एक विवाह करते जा रहे हैं। मित्रवृंदा मैया ने प्रेम किया तो प्रेम विवाह हुए। कि मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना।
बांध लिया प्रेम वाला कंगना। ऐसे बांधोगे हो गया काम। अरे ताली सेवा तो करना पड़ा है ना। अरे बड़े भाव से उठाइए हाथ। आओ आओ हरि मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे। मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे। मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। दुनिया से नाता जोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी ओ यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मांगना। आओ आओ हरि जी मोरी अंगना। हो आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। जय जय। मन पापी प्रभु पावन तू करे दे। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू करे दे। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू करे दे। तेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा कोई वरे दे। तेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा प्रभु करे दे। तेरे सिवा कोई ओ तेरे सिवा कोई, तेरे सिवा कोई और मेरे संगे ना। आओ आओ प्रभु आओ मोरे अंगना। आओ आओ प्रभु आओ मोरे अंगना। मैंने दूध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ प्रभु आओ मोरे अंगना। आओ आओ प्रभु आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। आओ आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से भगवान के 5 विवाह संपन्न हुए। अब आगे एक महाराज कौशल नरेश थे जिनका नाम था नागनजित।
जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी, उन्हीं को नागनिजिति भी कहा जाता है। राजा ने प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि उसके पास 7 बलिष्ठ बैल थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जो वीर एक ही रस्सी से एक ही बार में 7 बैल को नाथ देगा, उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन वो बैल उन राजाओं को मारकर खंडित कर देते। जब द्वारिकाधीश प्रभु पहुंचे तो द्वारिकाधीश भगवान ने 7 रूप बनाए और 7 रूप बनाकर 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ दिया। सत्या ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान के गले में माला डाल दी। अन्य राजाओं ने जब इसका विरोध किया तो अर्जुन ने समस्त राजाओं को मार भगाया। इस प्रकार से भगवान का 6वां विवाह संपन्न हुआ। और आगे वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी, जिसका नाम था श्रुतिकीर्ति। ये भगवान की बुआ लगती थी संबंध में। श्रुतिकीर्ति जी श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी और उनसे प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए अपनी बेटी भद्रा का विवाह द्वारिकाधीश के साथ उन्होंने संपन्न किया। लेकिन कुछ लोगों को विस्मय होता है कि भगवान ने अपनी बुआ की बेटी से विवाह किया। ये विवाह कैसे संपन्न हो गया? परंतु जो प्रभु की बुआ थी कुंती, जिनके लड़के थे अर्जुन, प्रभु ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह भी अर्जुन के साथ कराया था। तो ये विवाह कैसे नहीं हो सकता? आगे कालांतर में एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देख करके दुर्गम लक्ष्य का भेदन करके मद्र देश के राजा, जिनकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा, तो दुर्गम लक्ष्य का भेदन करके लक्ष्मणा जी को अपनाया। तो इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हो गए। 8 विवाह हो गए। अब तुम समझो कि राशन कार्ड में कितने यूनिट हो गए होंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आजकल लोगों का एक विवाह हो जाए, 2-4 पुत्र हो जाए तो पंडितों से कुंडली दिखाएंगे कौन बेटे की नौकरी लगेगी महाराज। लेकिन भगवान के अभी 8 विवाह हुए। आगे बताते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान के 16,100 विवाह और हुए। बोले महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज इतने विवाह एक मंडप में एक मुहूर्त में कैसे हुए? तो सुखदेव जी ने कहा, एक प्राज्ञो ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर नाम का दानव था। वो भूमि, वैसे उसका नाम तो था नरकासुर, लेकिन भूमि का पुत्र होने के कारण उसका नाम था भौमासुर। इसने 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करने का संकल्प लिया था। वो जिस राजा को युद्ध में पराजित करता, उस राजा के राज्य में जितनी कन्याएं रहती सबको बंदी बना लेता। और वो राजा भौमासुर कन्याओं का हरण करते करते 16,100 कन्याएं उसके यहां पर बंदी हो गई। भगवान को पता चला, सभार्यो गरुणारूढ़ है प्राज्ञो ज्योतिषपुरम ययो। सत्यभामा को लेकर गरुड़ पर सवार होकर भगवान प्राज्ञो ज्योतिषपुर पहुंच गए। नगर में प्रवेश किया तो एक उस प्राज्ञो ज्योतिषपुर का रक्षक था मुर नाम का दैत्य। मुर नाम के दैत्य को भगवान ने मार दिया। तब से भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। जो भगवान के जितने नाम हैं सब किसी न किसी कारण से हुए हैं। 5 सिर थे उस मुर नामक दैत्य के, 5 सिरों को काटकर वध कर दिया। आगे भौमासुर की सभी सैन्य शक्ति का संहार करके भगवान ने
जब भौमासुर का संहार कर दिया तो भूदेवी ने प्रकट होकर प्रभु की स्तुति की। बंदी गृह में जाकर भगवान ने राजकन्याओं को बंधन मुक्त किया। सभी राजकुमारियां प्रसन्न हो गईं, प्रणाम करके बोली, सरकार इस बंदी गृह की चार दीवारी में हम सब बंद हैं। अब बताएं आप कहां जाएं? भगवान ने कहा कहां जाएं? लौटकर अपने पिताजी के पास जाएं। राजकुमारियां कहती हैं क्या हमारे पिता स्वीकार कर लेंगे? कदाचित हमारे पिता ने स्वीकार भी कर लिया तो ये हमारी जनता स्वीकार नहीं करेगी। भगवान बोले घबराओ मत, जिसके जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं तो भगवान के दरवाजे सदैव खुले रहते हैं। तब तो महाराज समस्त राजकुमारियों के साथ एक ही मंडप में भगवान ने विवाह कर लिया। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। कालांतर में समय बीतने पर प्रत्येक रानी के 10-10 बेटा, एक एक बिटिया भई। अब देखो भाई, गणित के विद्वान होंगे तो 1,61,180 बेटा हो गए भगवान के, 16,108 कन्याएं हो गई और फिर उनका विवाह हुआ, सबके 10-10 बेटा, एक एक बिटिया। फिर तो कालांतर में भगवान के परिवार की संख्या हो गई 56 करोड़। यदुवंश की संख्या हो गई थी 56 करोड़। इतना बड़ा परिवार होने पर भी भगवान ने अपने जीवन में मुंह नहीं लटकाया, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ भगवान का। वो बताओ, अभी यहाँ अगर 3 लोगों का 4 का परिवार हो जाए तो रोज महाभारत होती है। एक बार भगवान ने सोचा कि हमारी 8 पटरानियां हैं, कभी कोई भी रानी रूठती नहीं। क्यों? क्योंकि वैवाहिक जीवन में जहां प्रेम अधिक हो वहां रूठना भी जरूरी है। क्योंकि अगर प्रेम तत्व है तो रूठना निश्चित है। भगवान ने सोचा कि रूठ जाए कोई अगर, क्योंकि पहले के समय में कोप भवन हुआ करते थे। पहले की राजनैतिक व्यवस्था में राजाओं के यहाँ पर कोप भवन होते थे। अच्छा, कोप भवन क्या है? एक व्यवस्था है कि मानो अगर कोई क्रोधित हो जाए तो उसे ये नहीं कहना पड़ता था, ना तो मोबाइल में नंबर ब्लैक लिस्ट में डालते थे, ना व्हाट्सएप में ब्लॉक करते थे। सीधे कोप भवन का कक्ष खोला, आराम करने चली गई। पता चल जाता था कि देवी जी गुस्सा है या पतिदेव गुस्सा है। बहुत अच्छी भगवान ने कृपा करी कि कोप भवन समाप्त हो गए, नहीं तो आजकल एक ना एक तो कोप भवन में बना ही रहता। अगर शायद चलो ठीक है, एक तो हम एक दिन विचार कर रहे थे कहीं कोप भवन की व्यवस्था होती तो अब तो बात बात में लड़ाई हो जाती। मानो परिवार 10 लोगों का है, अब लाइन लगी होती, उसमें 2 लोग रूठे हैं, 3 लोग रूठे हैं, एक अंदर कोप भवन में पता नहीं कब तक नहीं निकल रहा। अब इसी बात में गुस्सा हो जाती, बात बिगड़ जाती। देखो हम कितनी देर से लाइन में खड़े हैं, हमें तो कोप भवन में जाने को नहीं मिल रहा है। इसी बात में भाई कोई ना कोई क्रोधित बना रहता। तो भगवान ने सोचा कि कोप भवन बनवाया तो लेकिन कोई रानी रूठती ही नहीं। तो एक दिन भगवान आए रुक्मणी माँ के पास। भगवान ने सोचा आज रुक्मणी जी को नाराज करें। गंभीर मुद्रा में आकर के भगवान बैठ गए। रुक्मणी जी ने जैसे ही भगवान के मुखमंडल को देखा विचार करने लगी कि प्रभु आज तक तो कभी रूठे नहीं, आज क्यों इनका गंभीर मुद्रा में भगवान है। रुक्मणी जी ने पूछा प्रभु का क्या बात है, आप बड़े गुमसुम बैठे हैं। भगवान ने कुछ नहीं बोला, चरण दबाने लगी। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु कोई हमसे भूल हुई। भगवान ने कहा एक बात बताओ रुक्मणी, आखिर तुमने हमसे विवाह क्यों किया। अब ये प्रश्न पूछा, रुक्मणी जी के होश उड़ गए। हे भगवान, आज मुझसे ना जाने क्या गलती हो गई, कैसी बातें कर रहे हैं। शादी के वर्षों बीत गए, 10 पुत्र 10 पुत्र हो गए,
पिताजी बन गए, दादाजी भी बन गए, और आज पूछ रहे हैं, ये भला कोई प्रश्न है? रुक्मणी मौन कुछ नहीं बोली। भगवान तिरछी निगाह से देख रहे हैं कहीं देवी जी को गुस्सा आवे, लेकिन रुक्मणी जी में क्रोध का कोई लक्षण नहीं। भगवान फिर कहने लगे, रुक्मणी जी मेरी दृष्टि से वैसे तुम्हारा मेरा जोड़ा ठीक नहीं है। रुक्मणी जी बेचारी चुप हैं। भगवान ही बोलते चले गए, बोले कहा तुम राजघराने की राजकुमारी, और तो अपने राम का तुम माँ बाप भी परमानेंट नहीं है। ये जोड़ी कोई अच्छी नहीं है। हमारे कोई नंद बाबा यशोदा का पुत्र कहता है, कोई वसुदेव देवकी का पुत्र, तुम तो राजघराने की राजकुमारी हो। अगर चलो भले मान लिया जाए कि तुमने हमारे गुण देखे हो, तो तुम्हें पता है नंबर 1 के चोर रहे हैं हम। रुक्मणी जी ने कहा, आज कहां से भांग पी के आ गए प्रभु, कि आज तो बड़ी बहकी बहकी बातें हो रही। अगर भगवान ने कहा, अगर तुमने सोचा हो रुक्मणी कि हम पराक्रमी हैं, तो तुम्हें पता है जरासंध के डर के मारे द्वारिका में पड़े हैं। अब रुक्मणी जी बेचारी परेशान, बोले देखो शिशुपाल जैसा राजा मिल रहा था, हम रणछोर मिले आपको। भगवान ने कहा, आखिर शिशुपाल में क्या कमी थी? खानदानी था, चेद देश का राजा था, और देखो हम तो कभी राजा बन ही नहीं सकते। राजा तो मथुरा के सदैव उग्रसेन जी ही रहेंगे। रुक्मणी जी की धड़कन तेज हो गई। इतना बोलने पर भी रुक्मणी जी ने कुछ नहीं कहा। भगवान बोले, देखो रुक्मणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी चाहो, जब ये शब्द रुक्मणी जी के कान में पड़े, होश उड़ गए, पंखा गिर गया, मूर्छित होके गिरने लगी। भगवान समझ गई कि ये तो घबरा गई। तो परियंका देवरु हासु तामोताप चतुर्भुजा। भगवान ने तुरंत ही चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मणी जी को थाम लिया, पंखा हिलाने लगे, जल छिड़क दिया। रुक्मणी जी को होश आया। अब हास परिहास परमात्मा करने लगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हास परिहास होते रहना चाहिए। मानो इस कथा के माध्यम से भगवान ने हम गृहस्थों को संदेश दिया है कि वैवाहिक जीवन होने के बाद थोड़ा बहुत हास परिहास होना चाहिए। कोई अगर परिवार है, परिवार में सुख शांति चाहते, तो उसमें थोड़ा बहुत हास परिहास होना जरूरी है। क्योंकि भगवान कहते हैं बिना हास के जीवन अच्छा नहीं है। अयम हे परमो लाभो गृहेषु गृह में दिना यत्र मन्यते आमा प्रियाभिरुवामणि। भगवान कहते हैं, देवी गृहस्थ व्यक्ति जब प्रपंचों से पीड़ित होकर, परेशान होकर जब अपनी प्रिया के पास पहुंचता है, तो उसके हास परिहास के द्वारा सारे प्रपंचों को भूल जाता है। इसलिए हास परिहास करते रहना चाहिए। और एक तुम हो रुक्मणी के हंसी मजाक की बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, बातें सुन के ही घबरा गई। रुक्मणी ने कहा, सरकार आपने भले ही ये बातें हास परिहास में करी हैं, परंतु आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सत्य कहा। सरकार आपने कहा कि आप में कोई गुण नहीं है, सत्य कहा है, क्योंकि परमात्मा निर्गुण है। रुक्मणी जी ने सारे परिहास के शब्दों को शास्त्रोक्त बना दिया, क्योंकि आप तो गुणातीत हैं। मैं जानती हूं कि आप में कोई गुण नहीं, इसलिए महापुरुष आपको निर्गुण कहते हैं। तुमने कैसे पसंद किया मैं जानती हूं कि क्योंकि आपके हृदय में सत्व गुण है, रजो गुण है, तमो गुण, त्रिगुणात्मक हैं आप प्रभु। आपको एक गुण की क्या आवश्यकता है? ऐसे भगवान।
और यहाँ तक कि भगवान के गुणों का गुणगान करने के लिए श्रुतियां भी नेति नेति कहकर पुकारती हैं। आपने कहा कि हमारे माँ बाप का भी पता नहीं, आपने सत्य कहा है, क्योंकि आप अजन्मा हैं। अरे आपको जीव में कहां सामर्थ्य है कि आपको जन्म दे दें, और आप कहते हैं कि हम पराक्रम में रणछोड़। तो आप रणछोड़ बिल्कुल हैं, क्योंकि आप संसार के प्रपंचों से हट करके भक्त के हृदय रूपी द्वारिका में विराजमान हैं। भक्तों के हृदय सागर में रहते हैं, जिन हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार आदि नहीं होते हैं। इसलिए आप हृदय रूपी सागर में विराजमान हैं। के हरिरपि निज लोकम सर्वार्थो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्या। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में अंत में राम जी में हृदय में बैठने की बात नहीं करते, बल्कि हनुमान जी को हृदय में बैठा रहे। किसी ने पूछा कि प्रभु आप कहां रहते हैं, तो प्रभु कहां रहते हैं? ना हम बसामि वैकुंठे ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय जा मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदः। प्रभु ने कहा है ना हम वसामि वैकुंठी, ना तो वैकुंठ में रहता हूँ, न योगी नाम हृदयंत्या, न योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ते, मेरे भक्त जहाँ मेरे कीर्तन का गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदः, ऐसे स्थान पर मैं रहता हूँ। नारद जी से बताया है, क्योंकि भगवान सदैव हनुमान जी के हृदय में बैठे हैं। और अगर आप हनुमान को अपने हृदय में बिठा लोगे तो सीताराम अपने आप हृदय में आ जाएंगे। क्योंकि कैसे है हनुमान जी? पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहि हृदय बसहु सुरेभू। अरे अगर जीवन में हनुमंत लाल जी अगर हृदय में बैठ गए तो लखन लाल जी सहित सारा राम दरबार आपके हृदय में आ जाएगा। हनुमान जी को कहा जाता है अतुलित वाले धामम हेम शैलावधेयम धनु जीवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हनुमान जी को कहा जाता है अतुलित बल धामम, अतुलित बल के जो धाम है वो है हनुमान जी। अच्छा, अतुलित बल किसका हो सकता है? अगर जिस व्यक्ति के स्वामी का अतुलित बल होगा तो निश्चित ही उसके सेवक का भी बल होगा। अच्छा, क्या राम जी का अतुलित बल है? तो उस प्रसंग को याद करें जिस समय सीता जी के चरणों पर इंद्र का बेटा जयंत कौवा बनकर के चोंच का प्रहार किया तो भगवान ने सीख का वाड़ उसके पीछे लगा दिया। ब्रह्मलोक तक गया हूं मैं, ब्रह्मलोक तक जयंत गया, लेकिन अंत में भगवान की शरण में आया। शंकर जी सुना रही है ये कथा मां भवानी को। तब भी भगवान ने क्षमा तो कर दिया, लेकिन एक नयन करे तजा भवानी, एक नेत्र का करके छोड़ दिया था।
भगवान जब जयंत जाने लगा, प्रभु ने बड़ी कृपा करी, आपने छोड़ दिया। भगवान ने हास परिहास में पूछ लिया, जयंत आखिर क्यों आए थे यहाँ? बोले मुझे आपका बल देखना था। भगवान ने विनोद में पूछ दिया, अच्छा जयंत पता चल गया कितना बल है मुझ में? हाँ हाँ पता चल गया। अच्छा कितना बल है? तो जयंत ने कहा कि आ तो लेते बले, आ तो लेते प्रभुताई, मैं माटी मंद जाने नहीं पाई। आ तो लेते वाले, आ तो लेते प्रभुताई, आ तो लेते वाले, आ तो लेते प्रभुताई, मैं मति आ तो लेते वाले, आ तो लेते प्रभुताई। कहा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। प्रभु आप में अतुलित बल है, तो जिसके स्वामी में अतुलित बल होगा तो भला जिसका सेवक अतुलित बल धाम होगा तो उसका स्वामी तो अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। अच्छा केवल बल ही नहीं हनुमान जी पर, बल के साथ कई लोग ऐसे होते हैं कि बल तो बहुत होता है, शरीर अच्छा हो तो बुद्धि नहीं होती है, लेकिन हनुमान जी में ये भी नहीं। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेयम, धनुजीवन कृशानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य, ज्ञानियों में श्रेष्ठ बल हनुमान जी पर इतना कि हनुमान जी के बल की प्रशंसा हनुमान जी के शत्रु भी करते हैं। रावण भी हनुमान जी के बल की प्रशंसा करते हैं। मानस में प्रसंग भी आया है सूक्ष्म रूप से, लेकिन पूर्ण कथा आई है वाल्मीकि रामायण में। क्योंकि जिस समय हनुमान जी को युद्ध मैदान पर भेजा गया तो रावण जो था उसको बड़ी ईर्ष्या थी हनुमान जी की पूंछ से। हनुमान जी से ईर्ष्या नहीं थी, हनुमान जी की पूंछ से बड़ी ईर्ष्या थी। अच्छा पूंछ शब्द को देखें तो पूंछ शब्द में दो अर्थ होते हैं। एक साधारण पूंछ को तो कहेंगे ही, लेकिन पूंछ माने होता है प्रतिष्ठा। कहते हैं ना कि देखो भाई उन्होंने हमें भोजन के लिए भी नहीं पूछा, जल के लिए भी नहीं पूछा, तो इसको जोड़ते हैं प्रतिष्ठा से। यानी कहने का भाव सज्जन की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ दुर्जन को अच्छी नहीं लगती है। किया भी हनुमान जी ने पूंछ से ही तो काम किया, प्रतिष्ठा ही तो बचाई। हनुमान जी की पूंछ प्रतिष्ठा है। हनुमान जी ने जिस समय रावण के जो सैनिक थे उन्होंने उनको बंदी बना लिया। अच्छा क्या किया जाए इसके साथ? बोले महाराज जैसा इनके स्वामी ने किया है तो वैसा ही इसके सेवक के साथ होना चाहिए।
हनुमान जी सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे स्वामी ने तो इनकी बहन के नाक कान काट के भेजे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नाक कान काट के भेज दें। हनुमान जी ने सोचा आए तो हम माता जानकी भक्ति की खोज में, लेकिन भक्ति की खोज में आए हैं तो विकारों के हाथ नाक कान कटा कर नहीं जाएंगे। तो हनुमान जी ने सरस्वती जी का ध्यान किया। सरस्वती जी ने तुरंत ही हनुमान जी ने अपनी पूंछ को कभी देखने लगे तो रावण समझ गया। बोले कपि के ममता पूछ पर सबई कहो समुझाए। बोले समझ गया मैं इस बंदर की ममता इस पूंछ से कि कपि के ममता पूछ पर सबई कहो समझाए। तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगाए। अब देखिए ये सरस्वती जी की कृपा ही है, नहीं तो रावण ये भी कह सकता था एक तलवार मंगाए के पूछ देव कटवाए, कह तो सकता था। लेकिन जहां सरस्वती जी ने कृपा की रावण की बुद्धि बदल गई। कहा कि तेल बोरे पट बांध पुन पावक देहु लगा। पावक दे पावक देहु लगा। अच्छा हनुमान जी ने सोचा चलो ठीक है, हनुमान जी क्यों नहीं डरे अग्नि से। अग्नि से हनुमान जी क्यों नहीं डरे, वरना डरना चाहिए, जिसका शरीर जले उसको डर नहीं लगेगा। लेकिन हनुमान जी नहीं डरे अग्नि से, क्योंकि हनुमान जी को पता था कि वो अग्नि केवल अग्नि नहीं, उस अग्नि में मेरी माँ जानकी निवास करती है। क्यों कि तुम्हें पावा के माँ करो निवासु, तुम्हें पावा के माँ करो निवासु। जब लगी करो निशाचर नाश, जब लगी करो निशाचर नाश, तुम्हें पावक तुम्हें पावा के माँ करो, तुम्हें पावा के माँ करो निवास, जब लगी करो निशाचर नाश, जब लगी करो निशाचर नाश। हनुमान जी नहीं डरे क्योंकि उन्हें पता था वो अग्नि नहीं जला पाएगी, क्योंकि उस अग्नि में भी मेरी माँ जानकी वास कर रही है। भला कौन माँ चाहेगी कि उसका पुत्र जल जाए। नहीं डरे। रावण के दरबार में हनुमान जी की पूंछ में सबसे पहले कपड़ा मंगाया, कपड़ा बांध दिया। अब यहां पर कपड़ा तो बांध दिया, फिर तेल मंगाया गया, तेल हो गया, तेल डाला, तेल खत्म। अब इसके बाद घी बचा था तो घी लगाया। तो स्थिति ये आई कि रहा न नगर बसन घृत तेला। बोले महाराज खत्म घी। रावण ने कहा क्यों, क्या हुआ और लाओ। बोले महाराज घी खत्म। बोले मूर्खो, तुम्हें किसने कहा था घी का प्रयोग करना है। अरे बोले महाराज हम भी तो जानते हैं रावण के सेवक हैं,
लंका में क्या कमी है? बोले कमी नहीं है तो अब कहाँ? बोले खत्म हो गया। बोले फिर इतने में ही लगा दो आग। आग लगाई तो सारी लंका जल गई, लेकिन एक घर बच गया, विभीषण जी का। क्यों? किसी ने जब हनुमान जी लौट के पहुंचे, किसी ने पूछा क्यों हनुमान जी तुमने सारी लंका जला दी लेकिन विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया? हनुमान जी ने कहा देखो भाई, ये सामूहिक कार हो रहा था, सार्वजनिक कार में चंदा देते हैं लोग, तो जिन घरों से चंदा आता है तो प्रसाद तो वहां पहुंचाना पड़ता है। तो सबके घर से, किसी के घर से तेल आया, किसी के घर से घी आया, किसी के यहाँ से वस्त्र आया, तो मिला के अग्नि प्रकट भई, तो थोड़ी थोड़ी अग्नि दे आए सबके घर में। लेकिन विभीषण के घर से कोई चंदा नहीं आया, तो इसलिए विभीषण का घर बच गया। तभी से रावण को हनुमान जी की पूंछ से बड़ी दिक्कत हो गई। युद्ध स्थल में रावण ने सोचा कि हनुमान से लड़ना कोई साधारण नहीं। रावण के पास 4 प्रकार की सेना थी, पैदल, घुड़सवार, रथी और एक अमर सेना। 4 प्रकार की सेना। सेना को भेजा लड़ने के लिए, तो हनुमान जी ने क्या किया? हाथी से हाथिन को मारे, घोड़न ते घोड़ा संघारे। बोले पैदल के साथ क्या किया? बोले जो पैदल थे पूंछ में लपेट करके हनुमान जी ने मार डाला। पत्रकार पहुंचे, महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या हुआ? बोले सब मारे गए। क्यों? सब उसके सामने पहुंचे, हनुमान ने सब मार दिए। बोले सामने मूर्ख हो क्या? सामने से कहीं युद्ध लड़ा जाता? अरे तुम असुर हो, पीछे से अरे बोले महाराज पीछे से भी कुछ गए थे, क्या हुआ? बोले वो पूंछ। अरे बोले चुप, इसका तो नाम नहीं लेना। बड़ी नफरत रावण को। रावण ने सोचा कि चलो इस बार अमर सेना भेजते हैं। उस रावण ने अमर सेना को भेज दिया हनुमान जी से लड़ने। अब किसी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी अब रावण ने अमर सेना का प्रबंध किया है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आती है तो आने दो। अब अमर सेना आ गई, पीछे से आए। हनुमान जी ने कहा क्या किया जाए? अमर सेना तो हनुमान जी आ गए। तो हनुमान जी ने सभी अमर सेना को पूंछ में लपेटा और ज्यों लपेटा। अब अमर सेना घबराई। पत्रकारों ने माइक लगा दिया। बोले क्यों घबरा रहे हो भाई? अरे बोले कहीं ऐसा ना हो पूंछ में लपेट के जाने कहां फेंके, कहां पटक दें, क्योंकि हमें पता है मरना तो है नहीं, दुर्दशा होगी। हनुमान जी ने पूंछ में लपेट करके इतने ऊपर फेंका जहां पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाप्त हो जाती है। वहीं फिर घूम रहे होंगे। हम तो गए नहीं है, लेकिन आप लोग कभी हवाई यात्रा में जाएं तो पूछना उन लोगों से क्या हाल है अमर सेना का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृत्तांत आता है कि रावण खुद गया हनुमान जी से लड़ने। रावण गया तो रावण, किसी ने कहा हनुमान जी रावण आ रहा है, आने दो। पीछे से आ रहा है, हनुमान जी ने कहा आने दो। अब रावण को तो ये लग रहा था कि निश्चित जादू इसकी पूंछ में है, तो रावण ने सोचा इसकी पूंछ ही उखाड़ देते हैं अब। तो तुरंत ही रावण गया, पूंछ पकड़ ली। किसी ने कहा हनुमान जी पूंछ पकड़ ली उसने, तो हनुमान जी मुड़े नहीं, लड़े नहीं। हनुमान जी अब उड़े, अब उड़ गए जो हनुमान जी। अब पत्रकार भी शायद व्यवस्था रही होगी, वो भी साथ में माइक लिए रावण के बगल में। क्यों? रावण बेचारा घबरा रहा है, कांप रहा है, पसीना आ रहा है। पत्रकारों ने कहा क्यों रावण, क्या हाल है? अरे बोले बड़ा कष्ट है। बोले कहीं ऐसा ना हो कि ये पूंछ टूट जाए तो हमारे तो प्राण चले ही जाएंगे। देखो, तो उन्होंने कहा जब जब किसी संत की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ दुर्जन पकड़ने का प्रयास करता है तो सदैव ऐसी दुर्जन की दुर्गति हुई होती है। ऐसा नहीं, रावण ये तो लड़ा ही एक बार। किसी ने वृत्तांत आता है रामायण में ही कि एक बार रावण आया, बोले हनुमान हम जानना चाहते हैं तुम बहुत युद्ध करते हो, हमसे युद्ध करो। अच्छा ठीक है महाराज। तो बोले कैसा युद्ध करेंगे, ना जाने कितने दिनों में निष्कर्ष निकलेगा। अच्छा एक काम करें, एक एक मुक्का का युद्ध कर लेते हैं।
ठीक है महाराज। अब दोनों ने डील फाइनल हो गई उनकी। अब यहां पर बोले कौन मारेगा पहले मुक्का। हनुमान जी ने कहा रावण तुम मारो, लेकिन रावण तो कह रहा बहुत उल्टी खोपड़ी वाला था। उसने कहा नहीं हनुमान पहले तुम मारो। हनुमान जी ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हें मुक्का मारे, तुम दोबारा मुक्का मारने लायक ना रहो। रावण ने कहा बात तो बंदर